हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री माइनर 4th सेमेस्टर यूनिट 1 का टॉपिक करने वाले हैं। तो आपकी जो यूनिट 1 है इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो आज हम मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आप भी 4th सेमेस्टर में है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, कौन कौन से प्रसिद्ध मुग़ल शासक हुए, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। आपको पता है मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य कब आया था भारत में? दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद। मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया, दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई। जब पहले मुग़ल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंतिम शासक था। उसको युद्ध में हराकर बाबर क्या हुआ, जीत गया एंड भारत की गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, जो कि 1526 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबर का रियल नाम क्या था? जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये उसका फुल नेम था, कंप्लीट नाम था। अगर उसका हम वंश देखें तो अपने पिता की तरफ से वो तैमूर वंश का था तथा माता की ओर से चंगेज खान के वंश का था। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि बाबर के जो पिता थे वो तैमूर थे। ठीक है, एंड उनकी जो माता थी वो चंगेज खान के वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों वंशों से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब उन्होंने भारत में जब वो शासक बने उन्होंने कई कई अभियान चलाए। ठीक है, टोटल उन्होंने 5 अभियान चलाए। उनका जो 5वां अभियान था वो पानीपत की लड़ाई था। ठीक है, पहला अभियान उन्होंने 1519 में चलाया था, जब उन्होंने बेगा पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये बताया हुआ है कि बाबर ने भारत में आकर क्या क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके अलावा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें वो जीत गए एंड वो भारत के शासक बन गए, पहले मुग़ल शासक बन गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध किया उन्होंने, जिसके बाद उनको गाज़ी की उपाधि मिली। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद उन्होंने गाज़ी की उपाधि धारण की, जिसमें उन्होंने उस काल के सबसे महान राजपूत शासक मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा को हराया था। जो खानवा की लड़ाई की थी बाबर ने, उसमें उसने राणा सांगा को हराया था, जो कि मेवाड़ के राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बाबर ने टोटल 4 युद्ध किए। पहला था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध जो कि 1527 में किया। नेक्स्ट ईयर 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया एंड देन उसने घाघरा का युद्ध किया। तो ये 4 इम्पोर्टेंट बैटल मानी जाती है बाबर की। ठीक है, 4 इम्पोर्टेंट मुख्य युद्ध जो कि बाबर ने किए थे, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके अलावा जो चंदेरी का युद्ध किया था उसमें उन्होंने राजपूत मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, उसके बाद 1529 में उन्होंने घाघरा का युद्ध किया, जिसमें उन्होंने महमूद लोदी को हरा दिया। ठीक है, अगर हम बात करें बाबर की मृत्यु की, तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, एंड उसको काबुल में दफनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाबर को फारसी तथा तुर्की का विद्वान कहा जाता है। उसने अपना संस्मरण, एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण लिखा था तुजु के बाबुई, जो कि उसने तुर्की में लिखा था। इसमें उसने अपने ही बारे में लिखा। ठीक है, जैसे सपोज़ आपका मन करे कि आप अपने बारे में कुछ लिखें एंड आप अपने बारे में किताब लिख दें, वैसे ही बाबर ने अपने बारे में एक
दस्तावेज़ एक बुक लिखी थी जिसको तुज़ूक-ए बाबूरी कहा गया, एंड ये उसने तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी। इसके अलावा उसके बाद देखिए हुमायूं का टाइम पीरियड आता है 1526 से 1530। सिर्फ 4 साल बाबर ने शासन किया, एंड उन 4 सालों में वो युद्ध ही करता रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। उन चारों वर्षों में वो युद्ध ही करता रहा। उसके बाद वो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं आया, ठीक है। हुमायूं का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1530 से 1540 तक हुमायूं ने राज किया। उसके बाद 1539 में उसको क्या कर दिया, शेरशाह सूरी ने हरा दिया, ठीक है, युद्ध में, एंड उसको निकाल दिया, हरा कर निकाल दिया। जिसके बाद हुमायूं जो था वो 15 साल तक ऐसे ही घूमता रहा एंड अपनी सेना को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहा ताकि वो फिर से अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य वापस ले सके। फिर 15 साल बाद 1555 में हुमायूं दोबारा आया। उसने युद्ध किया। सूरी साम्राज्य का जो छठा शासक था जो उस समय राज कर रहा था 1555 में, उससे युद्ध किया हुमायूं ने एंड उसको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद 1555 से 56 तक 2 साल उसने फिर शासन किया, ठीक है। तो ये हुमायूं का टाइम पीरियड है जो कि आपको पता होना चाहिए, शासन अवधि। हुमायूं का पूरा नाम अगर हम देखें तो नासिरुद्दीन मोहम्मद उनका नाम था, उपनाम उनका हुमायूं था, ठीक है। 1530 में 23 वर्ष की उम्र में उसको बाबर का उत्तराधिकारी बना दिया गया, ठीक है। मतलब कि 1530 में जब वो राजा बना तो वो महज 23 वर्ष का था, ठीक है। एंड फिर उसने क्या किया, अपने भाइयों को भी अलग अलग जगह शासन करने के लिए भेज दिया। वो खुद मुख्य सिंहासन पर बैठा है एंड अपने भाइयों को भी उसने अलग अलग क्षेत्र दे दिए शासन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हुमायूं ने 1532 में दोघा में महमूद लोधी को हराया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, हुमायूं ने क्या क्या किया युद्ध के क्षेत्र में। 1532 में उसने महमूद लोधी को हराया एंड 1532 में ही उसने घेराबंदी की चुनार नाम की एक जगह की, ठीक है, लेकिन उसको वहाँ पर जीत नहीं मिली। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1539 में चौसा की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। ये शेर खान और कोई नहीं, शेरशाह सूरी था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया एंड भारत के सम्राट की उपाधि धारण की, जैसे कि मैंने आपको बताया 1539 में हुमायूं को हरा दिया, जिसके बाद हुमायूं भागने पर विवश हो गया। 15 साल तक वो ऐसे ही घूमता रहा। 15 साल के बाद 1555 में वो आया, ठीक है। 1555 में उसने सिकंदर सूरी को हराकर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हुमायूं की कहानी थी कि हुमायूं कैसे राजा बना, कैसे उसने अपना सिंहासन फिर से हासिल किया, ठीक है। अब 1555 में हुमायूं राजा तो बन गया था, लेकिन 1556 में ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम उन्होंने दीन पनाह रखा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सुर साम्राज्य, ये क्या था, अफ़गान राजवंश के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा अफ़गान राजवंश से कहा जाता है एंड इसको सुर साम्राज्य भी कहा जाता है। इसके संस्थापक शेरशाह थे जिनका बचपन का नाम फरीद था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी जिनके बचपन का नाम फरीद था, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दक्षिण बिहार के सहसराम में अपने पिता के इक्ता के प्रशासन से की। मतलब कि उनके पिता एक इक्तेदार थे एंड वो भी अपने पिता के बाद इक्तेदार बने, इस तरीके से वो राजनीति में आए, ठीक है। उसके बाद फरीद जो थे वो दक्षिण बिहार के अफ़गान गवर्नर बिहार खान लोहानी की सेवा में शामिल हो गए, जिन्होंने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की, ठीक है।
तो ये उनके कुछ बचपन के इंसिडेंट हैं, कैसे वो राजनीति में आए थे। ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं ये भी, ठीक है। अगर हम शेरशाह की पहली बड़ी उपलब्धि देखें तो क्या थी, उन्होंने लार्ड मलिका नाम की राजकुमारी से विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको चुनार के प्रसिद्ध किले का अधिग्रहण मिल गया, ठीक है। मतलब कि उनको चुनार नाम की एक जगह थी जो कि अपने कब्ज़े में मिल गई विवाह के बाद, ठीक है। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 यानी कि 1539 में, उसमें उन्होंने हुमायूं को हराया एंड फिर वो उत्तरी भारत के सम्राट घोषित हो गए। ये भी उनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ठीक है। शेरशाह सूरी जब भारत के राजा बने थे तो उस समय वो 68 ईयर्स यानी कि 68 वर्ष के थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1540 में कन्नौज की लड़ाई की उन्होंने, जिसमें उन्होंने मुग़ल सेना को हरा दिया पूरी तरीके से। मतलब कि उनकी सेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, तभी तो वो मुग़ल सेना पर भी हावी हो गए। तो ये भी उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक शासक के रूप में शेरशाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शेरशाह सूरी को काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग माना जाता है, ठीक है। समेल की लड़ाई जो कि 1544 में हुई थी, उसमें शेरशाह ने मारवाड़ के मालदेव को हराया, ठीक है। एंड उन्होंने और भी कई सारे युद्ध किए, आप चाहे तो इन युद्धों के नाम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु के बाद उनका दूसरा पुत्र इस्लाम शाह आया, जिसने 1553 तक शासन किया, ठीक है। उसके बाद मुबारिज़ खान एंड 1555 में फिर हुमायूं दोबारा आ गया, उसने सिकंदर सूरी को हरा दिया एंड फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से सूरी साम्राज्य का भी पतन हो गया। तो ये कहानी थी सूरी साम्राज्य के पतन की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक कैसे सभी ने शासन किया, कैसे सभी ने रूल किया, ठीक है। ये यूनिट 1 थी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे अकबर टू औरंगज़ेब। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।